नमस्कार। चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। हरियाणा में इस मार्च के महीने में जो कुछ हुआ है वो हरियाणा की राजनीति का इतिहास जब लिखा जाएगा तो वो बड़ा रोचक एक अध्याय होगा, एक पन्ना होगा। 12 मार्च को मुख्यमंत्री बदल दिए गए प्रदेश के, और उसके बाद गठबंधन भी टूट गया उसी दिन, और मनोहर लाल खट्टर देखते ही देखते पूर्व मुख्यमंत्री हो गए और नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भाजपा की राजनीति को जानने वाले, समझने वाले और विश्लेषण करने वाले लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मास्टर स्ट्रोक लगाया है। एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाकर देश में और प्रदेश में एक संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि अपनी नाकामियां छिपाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री को बदला गया है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में बीजेपी को चुनाव जीतना बेहद मुश्किल था। जी हां, हरियाणा में यह चुनावी साल है। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग में सिर्फ 2 महीने बाकी है। आचार संहिता लग चुकी है और उसके कुछ महीने बाद ही प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पे जंग बड़ी है, दो जंग लड़नी है बीजेपी को, कांग्रेस को। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजन मेहता इस समय मौजूद है। राजन मेहता जी से समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय कांग्रेस की स्थिति क्या है, कांग्रेस किस नजरिए से देख रही है पूरे इस घटनाक्रम को, जो मार्च के महीने में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। उसके बाद आगे की तैयारियों को लेकर बातचीत करेंगे। किस तरह देख रहे हैं राजन जी? बीजेपी कहती है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, बीजेपी के जानकार कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है, और कांग्रेस कहती है कि नाकामियां छुपाने के लिए। बिल्कुल, कांग्रेस ठीक कहती है, ये नाकामियां ही छुपा रहे हैं। आप देखिए, अगर इनको अपने पुराने मुख्यमंत्री पे और पुराने लोगों पे अगर इतना भरोसा होता, अगर इनके पिछले 10 साल के कार्यकाल पे अगर इनको इतना भरोसा होता, इन्होंने अच्छे काम किए होते, तो ये क्यों उसको हटा के और नया चेहरा सामने लाते? तो आप देखिए, इन्होंने खुद ही जाहिर कर दिया कि हम डरे हुए हैं। अब आप अगर इनको जरूरत ही नहीं थी ये चेंज करने की या कुछ करने की, बदलाव लाने की, या ये खुद मान रहे हैं भी वो नाकाम थे मुख्यमंत्री इसलिए बदल दिए गए, तो ये इनको बेनिफिट नहीं होगा इसका। लोग आजकल समझदार हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए जो ये काम किए जाते हैं, ये अब लोग समझदार हैं। आज का टाइम बदल चुका है, आज का युवा समझता है भी ये क्या टेक्निक्स होती हैं ध्यान भटकाने की। आप देखिए, बेरोजगारी अगर हम मेन बात करते हैं, पिछले 10 सालों में कितनी दर बढ़ चुकी है। हमारा युवा इसी वजह से ही आज नशे में जा रहा है कि वो बेरोजगार है। और दूसरा, महंगाई, ये कहते हैं सिलेंडर घर घर पहुंचा दिया। आज 300 वाला सिलेंडर जो है वो आज 1100 का है। तो आप समझ सकते हैं भी क्या हालात जो है आज चल रहे हैं। तो यही चीजें जो हैं, बेरोजगारी हुई, महंगाई हुई, किसानों का जो आज बुरा हाल है, किसी फसल का रेट जो है वो ये नहीं दे रहे, और डीजल के रेट कहाँ बढ़ा दिए। खाद का गट्टा 50 किलो का 45 का करा, फिर 40 का करा। तो हर तरीके से हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए तो मार है, क्योंकि हमारा यहाँ किसान पहले नंबर पे जो है वो किसान है, मतदाता जो हमारा है, तो उसी पे निर्भर है सारा कुछ। इंडस्ट्री भी है तो वो किसानों पर निर्भर है। तो हर तरीके से ये फेल साबित हुए हैं। उसके बाद अब ये चेहरे बदले या मोहरे बदले, कुछ बदले, इनका जाना तय है। राजन जी, आप कह रहे हैं कि हर हर स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई है। 2.5 साल सरकार चली है, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि इस बार भी जो है तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि विकास के मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे। चाहे वो परिवार पहचान पत्र है, चाहे वो आरोग्य योजना है, आयुष्मान योजना जिसको आप कह सकते हैं, या किसान निधि की योजना है। और रोजगार के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि पहली बार प्रदेश में पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी जा रही है और दी गई है। एक बात मैं आपको और कहूंगा, 9 साल आप कह रहे हो सरकार को हो गए, 5 साल सरकार चली थी इनकी जी। फतवा तो लोगों ने पिछली बार ही दे दिया था, 40 आई थी इनकी। देखो, सरकार वो भी नहीं बनी थी, वो ठीक है बाय डिफॉल्ट वो सरकार बन गई, दुष्यंत ने समर्थन दे दिया। तो पिछली बारी ही ये फतवा हो गया था, सरकार इनकी नहीं बनी थी। इन्होंने 75 पार का नारा दे के, बरगला के, जो है विपक्ष को डरा के उस तरीके से सरकार बनाई थी, लोगों का मत नहीं था वो। तो वैसी ही स्थिति आज तो
से बदतर है। आज आप देखना, इस बार इनको 15 पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस बार कोई सपोर्ट भी देने वाला नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट लेके भी ठगते हैं दूसरों को, वो भी जाहिर हो चुका है। आप देखिए, दुष्यंत से 4.5 साल इन्होंने मतलब सारा उससे कराया, जो भी सारे उल्टे सीधे जो भी काम थे, जो भी महकमे थे इस तरह के, उनको दिए मलाई खाने के। तो बाद में आज ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, वो भी इनका आपस का मामला, कौन क्या कर रहा था। अब आज 4.5 साल बाद इनको पता लगा भी वो भ्रष्टाचार कर रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं भी, ये इस तरह के जो इनके कारनामे हैं, ये सब जनता भी समझ चुकी है और नेता भी समझ चुके हैं। तो कोई अब वोट मिलने वाले नहीं है इनको। राजन जी, भारतीय जनता पार्टी अगर विकास के मुद्दे पे जाती है जनता के बीच में, तो कांग्रेस के पास कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि बीजेपी तो ये कहती है कि कांग्रेस के पास मुद्दे तो नहीं है लेकिन गुट बहुत है। देखिए, विकास की हम बात करते हैं, मैं पूरे प्रदेश का यही हाल है और हमारे सिरसा की खास करके मैं बात करता हूं। हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई और 3 बार ही नींव पत्थर रखा गया, आज तक वो नहीं बना। सड़कों का आज हमारी एक एक सड़क जो है, वो 3-3 साल में 2-2 बारी इन्होंने लोकल लेवल पे पत्थर रखे, उसके भी हालात बुरे हैं। मंडी इन्होंने कहा अभी शहर से बाहर जा रही है, उसके भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा आरओबी 2 बनने थे, अंडर ब्रिज बनने थे रेलवे के, वो आज तक कुछ नहीं बना। तो किसी भी तरीके पे कोई आज स्ट्रीट लाइट, कोई छोटे मुद्दे पे बात करूं, बड़े पे बात करूं, घोषणाएं जरूर हुई लेकिन काम नहीं हुआ। हमारे सिरसा का हालात जो था, वो इन्होंने बहुत बैक गियर में लाके खड़ा कर दिया 3 बारी। और जो द्रौपदी मुर्मू तक, जो हमारी राष्ट्रपति है माननीय, उनसे वो उद्घाटन करा दिया, उसके बाद आज तक हमारा मेडिकल कॉलेज नहीं बना। तो हम विकास, कागजों में विकास है, किस चीज में आगे हैं? शिक्षा में हम पीछे हैं, हमारे यहाँ पे मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो पीछे हैं, हर तरह से पीछे हट गए हैं। हमारा जो बैक गियर लगा हुआ है, रिवर्स में है। तो उसके बाद कौन सा विकास का मुद्दा है? ठीक है, हवाई बातें हैं, कागजी बातें हैं और कुछ नहीं है। तो मुद्दे विकास के भी हैं, मुद्दे बेरोजगारी के भी हैं, मुद्दे महंगाई के भी हैं। और ये भी एक मुद्दा है जो अब आने वाले टाइम में अगर एक बार और ये आते हैं, इसके बाद ये इलेक्शन करने की भी नौबत नहीं आएगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक मेयर की सीट के लिए इन्होंने मतलब चंडीगढ़ में इतना बड़ा मतलब कारनामा कर दिया, 8 वोट कैंसिल कर रहे हैं कैमरे के सामने। पहले वो अधिकारी ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं और कैंसिल कर रहे हैं। तो छोटी छोटी सीटों पे अब हिमाचल में वो करना था जो अपना राज्यसभा की सीट का, 8 एमएलए ही खारिज करा दिए इन्होंने। तो हर जगह पे यही हालात हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो छोटी से छोटी चीज की, लेकिन वो सत्ता की आठ जो एमएलए तो थे तो कांग्रेस के ही। तो देखिए ना, वो कुछ ही लालच तीन में मेंबर इन्होंने दिए क्या थे किया उनको। क्या नहीं किया वो इनको पता है। तो मतलब हर तरीके से पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं ना। आज अब केजरीवाल जी को जैसे जिस तरीके से जेल में डाला, अब ये देखो टाइमिंग देखो, आप इलेक्शन के नजदीक आके इस तरह के काम करना, भाई पार्टी को एक तरह से तोड़ने की कोशिश करना, या किसी एक अच्छे बड़े नेता को अंदर देना। तो अगर ये एक मुद्दे थे तो आज तो नहीं है ये, मतलब ये पहले भी कर सकते थे। टाइमिंग देखिए ना आप, इलेक्शन के टाइम पे इनकी नीयत यहाँ से स्पष्ट होती है। भी ये डरे हुए हैं अंदर से और ये किसी भी तरीके से जीतना चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी करना पड़े, किसी को अंदर देना पड़े, किसी को ऊपर करना पड़े, नीचे करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। राजन जी, सवाल ये है कि आपका परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा हुआ है और लगातार आप इलेक्शन में भी सक्रिय रहे और चुनाव भी आपके परिवार की ओर से लड़ा गया। आपने तमाम कमियां तो गिनवा दी। रोड मैप क्या है जिसको लेके जनता, सिरसा की जनता आपके ऊपर भरोसा करे? आप क्या आश्वासन सिरसा की जनता के लिए लेके जाएंगे जब आप जनता के बीच जा रहे हैं लगातार, और जब पहुंचेंगे पूरे पूरे जोर शोर के साथ, जब इलेक्शन सिर पे आएंगे, तो उस समय क्या क्या ऐसा रोड मैप होगा जिससे लोग आप पे भरोसा करें? देखिए, ये विजन होता है, ये विजन मेरा जो है पर्सनली, वो ये है अभी जी। एक सबसे पहले रोजगार के अवसर देना यहाँ पे। और वो कैसे दिए जाएंगे? हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है सिरसा में। सिरसा में इंडस्ट्री का रास्ता जो खुलता है वो कॉटन क्लस्टर से खुलता है। हमारा यहाँ पे कॉटन की खेती सबसे ज्यादा होती है और इंडिया की 2% कॉटन सिरसा से आती है। तो यहाँ हमारे यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्रीज जो है कॉटन से रिलेटेड नहीं है। तो वो हम सरकार से ये कराना चाहेंगे भी, यहाँ पे कॉटन क्लस्टर के लिए एक तो जगह दे, और उसमें जो फैक्ट्रीज लगती हैं
उसमें जो फैक्ट्रीज लगती हैं उसको एक्साइज से, जीएसटी से, इन चीजों से छूट मिले ताकि लोग बढ़ावा मिले लोकल लेवल पे भी, और बाहर के बड़ी कंपनीज भी आके यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाए हैं। जो सूरत में इतनी इंडस्ट्री है कपड़े की, वो यहाँ खड़ी हो सकती है अगर इसमें ध्यान दिया जाए। जी तो अगर इसमें ध्यान दिया जाता तो 10-12 हजार 15 हजार लड़का हमारा नौकरी लग सकता है, और उससे रिलेटेड छोटी फैक्ट्रीज भी लगती हैं। आप देखेंगे तो देखो, एक तरह से ये रोजगार का सबसे पहला है। फिर मेडिकल कॉलेज जो बीच में पड़ा है उसको लाना, शिक्षा से रिलेटेड कोई अच्छे कॉलेज होने, हर तरीके से शहर को आगे बढ़ाना। और जाम की समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, हर तरीके से हमें बारीकी से पता है। हम बीच में रह के लोगों के बीच में देखा है, हमने हमने खुद भुगता है। तो हम सोच सकते हैं भी हमारे शहर का भला कैसे हो सकता है। तो यही हमारा विजन है। और नशे के मामले आपको में भी लगता है अगर जनता आप बेरोजगारी पे दूर भरोसा होगी, करेगी? क्यों नहीं करेगी? जनता ने पहले भी सब पे जो बाकी हैं इन पे सब पे एक एक बारी, दो दो बारी, चार चार बारी भी करके देखा हुआ है। तो अगर किसी किसी को दो दो चार चार बारी मौका मिल गया है तो उनको तो देख चुके हैं ना, तो कुछ नया देखेंगे तो उससे कुछ उम्मीद की जा सकती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा। अभी 2 महीने पहले आपने सिरसा में एक बड़ी रैली भी की थी, किस तरह का रिस्पॉन्स सिरसा के लोगों की ओर से आपको मिला उस समय? क्योंकि कुमारी सैलजा समेत रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, तमाम बड़े नेता उस रैली में मौजूद थे। देखिए, रिस्पॉन्स तो रैली की तस्वीरें आपने देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपने देख लिया। और वो सिरसा की रैली थी, ना कि कोई बाहर से लाए गए लोग थे। सिरसा में पहली बारी इतने टाइम, लंबे समय बाद इतनी अच्छी रैली हुई थी, और शहर वासियों का भी उसमें पूरा योगदान था, आसपास के गांव वालों का भी योगदान था। तो जनता पूरी उमड़ी थी। जनता सबसे हताश होके, निराश होके इस ओर ही देख रही है। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है, किसी चीज की कमी नहीं है। जी, जनता तैयार बैठी है। राजन मेहता कह रहे हैं कि अगर जनता उन पे भरोसा करती है तो सिरसा में कॉटन हब को लेके उनका रोड मैप है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की उन्होंने बात की है। सिरसा में रोड जाम को लेके बड़ी समस्या है, उसको लेके बात की है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं विकास के मुद्दे लेके जनता के बीच जाने का, लेकिन विकास कहीं हुआ नहीं है और ये प्रदेश की जनता अच्छे से समझती है। राजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।